क्वेश्चन अच्छा आने वाला है ये क्वेश्चन। आपके सामने एक मीटर ब्रिज है, इसके इस गैप में एक रेजिस्टेंस लग रहा है, इस गैप में एक और रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है आपके सामने, देख लो ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। लेकिन इस बार जो नीचे मीटर ब्रिज का जो वायर है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब देखो गौर से, पतले से मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। तो यहां एक बदतमीजी हो गई कि इसके हर पोर्शन का रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। यहां पर रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं है, एरिया एक जैसा नहीं है। जैसे जो हमारी पुरानी फिजिक्स होती थी, जब ये वायर यूनिफॉर्म होता था तो जब हमें ये रेजिस्टेंस निकालना होता था, जैसे R1 है तो आप रो इसकी लेंथ अपॉन इसका एरिया, फिर यदि इसका रेजिस्टेंस निकालना है R2 तो ये वायर की रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ 100 माइनस एल या 1 माइनस एल, और एरिया भी आप यही रखते थे क्योंकि इस पूरे का एरिया एक सा होता था। इस सवाल में नहीं है लेकिन जो होता था उसको सुनिए। फिर जब आप R1 अपॉन R2 डिवाइड करते थे तो डिवाइड तो रो कट जाता था और एरिया कट जाता था, आपका L अपॉन 1 माइनस एल या 100 माइनस एल आ जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि मैं यदि इस फिजिक्स को, इस वायर को देखूंगा तो इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा रो L A, लेकिन जब इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा तो रो 1 माइनस लेंथ A डैश। तो अब जब काटूंगा तो A से A डैश कटेगा नहीं। यानी इस बार कहानी क्या हो गई, आप ऐसे समझो, यदि मैं आपको एक रॉड दूं, यूनिफॉर्म रॉड दूं और इसका वजन सपोज करो 100 ग्राम है, तो बताना यदि मैं इसको आधा करूंगा तो आप कहोगे बची हुई रॉड का वजन 50 ग्राम, इसका 50 ग्राम, फिर आधा कर दूं तो आप कहोगे 25 ग्राम, 25 ग्राम, ऐसे हो जाएगा। तो बड़ा कन्वीनियंटली डिसीजन ले सकते हो। लेकिन यदि रॉड ऐसी हो, रॉड ऐसी हो और इसका भी वजन इमेजिन करो 100 ग्राम ही हो, अब बताना यदि मैं इसको आधा करूं तो आप बोलोगे कि इसका वजन 50 ग्राम और इसका भी वजन 50 ग्राम है, तब थोड़ी नहीं बोल सकते कि ये 50 ग्राम है और ये 50 ग्राम है। अब तो यार वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा वजन। यहां पर कहानी थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली है। तो ऐसी कुछ कहानी इस वायर में होगी, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा, लेकिन फिर भी एक फंक्शन उसने दे रखा है। आइए अब कैसे निपटेंगे, तो इसको देखते हैं कैसे निपटेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर दिए हैं, तो ये दोनों भी इतने पोर्शन का और इतने पोर्शन का भी बराबर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जब वो बराबर है लिख देता हूं R1 अपॉन R2 इक्वल टू R डैश अपॉन R डैश। दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों रेजिस्टेंस आ गए बराबर, ये दोनों। अब इसका रेजिस्टेंस हमें ये L निकालना है, इसका रेजिस्टेंस होगा कितना, किस कॉन्सेप्ट से निकालना है, वो ये दे रखा है कि एक ऐसा वायर है कि इसका चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ इस फंक्शन को ओबे कर रहा है। तो अब सुनिए, इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं। सिंस dr अपॉन dl किसके बराबर है, 1 अपॉन रूट L के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनली साइन हटा दूं तो k आ जाएगा, यहाँ एक k लगा दिया, तो यहां से dr कितना आ गया, k dl अपॉन रूट L। dr की जो वैल्यू आ गई वो आ गई k dl अपॉन रूट L, ठीक है। अब यहां से एक बार फिर से लिख देता हूं, एक बार फिर से dr की वैल्यू आ गई k dl अपॉन रूट L। अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा मैं कितने हिस्से का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये स्मॉल रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल लेंथ। तो यदि मुझे R निकालना है, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, k बाहर आ जाएगा dl अपॉन रूट L। भाई यदि मुझे R निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मुझे यदि R1 निकालना है तो मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी 0 to L, क्योंकि इस वायर की लेंथ 0 से शुरू होकर L पे खत्म हो रही है, 0 to L लगानी पड़ेगी। ऐसे यदि मुझे फिर से देखिए R निकालना है तो k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl अपॉन रूट L। और यदि मुझे R2 निकालना है तो ये वायर यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, तो वायर की लेंथ L से 1 माइनस L पे खत्म हो रही है, वो 1 सॉरी 1, क्योंकि यहां से ये खत्म हुआ, वहां से वो शुरू हो गया, तो ये L से लेके 1 तक जा रहा है ये वाला वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये R2 हो गया, तो थोड़ा सा रूट L का इंटीग्रेशन पहले साइड में कर लेते हैं ना। देखो यदि 1 अपॉन रूट x हो तो इस 1 अपॉन रूट x हो तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन x टू दी पावर हाफ, फिर ऊपर जाके चला जाएगा x टू दी पावर माइनस हाफ, है ना। फिर इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू dx तो ये लगेगा x की पावर n+1 यानी हाफ अपॉन n+1 यानी हाफ, तो ये हो जाएगा
आई एम ठीक कर रहा हूँ ना, रूट एक्स वो ऊपर जाके माइनस हाफ आ गया, n प्लस वन हाफ अपॉन n प्लस वन हाफ, तो ये हो गया 2 रूट एक्स। तो यानी जो R1 होगा के इसका इंटीग्रेशन होगा 2 रूट L, बस यहाँ लिमिट होंगी 0 to L, और जब यहाँ R2 निकालोगे तो इसका भी अंदर का इंटीग्रेशन होगा 2 रूट L, बस इसकी लिमिट L से 1 होंगी, L से 1। चलिए तो R1 इक्वल टू 2 बाहर ले लेते हैं, 2 के अपर लिमिट लगाइए रूट L, लोअर लिमिट लगाओगे तो 0, इसमें R2 बाहर ले लो, 2 के अपर लिमिट लगाइए तो रूट 1 अपर लिमिट तो 1 ही हो गया, वो लोअर लिमिट लगाइए तो रूट L। ओके, अब बताइए R1 R2 आपका बराबर है ना, तो एज R1 इक्वल टू R2, तो ये दोनों इक्वेट कर देता हूँ, 2 के रूट L इक्वल टू 2 के 1 माइनस रूट L। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक। तो 2 के से 2 के कट गया, 1 माइनस रूट L को इधर ले आओ तो 2 रूट L इक्वल टू 1, तो रूट L इक्वल टू 1/2, दोनों का स्क्वायर कर दो 1/4, तो L इक्वल टू 0.25 मीटर। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP, AP की लेंथ L ही तो है, L हो गई 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया हूं मैं, लेकिन कोई नहीं, ये 0.25 मीटर आएगा। क्वेश्चन की आत्मा आपको समझ में आनी चाहिए।